KVS PRT प्राइमरी टीचर का 21 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार। अच्छा ब्रिजेश जी, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट से बात करें यानी कि इंग्लिश से बात करें, तो इंग्लिश में ब्रिजेश जी नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से क्वेश्चन एडजेक्टिव ग्रामर, टोटल ग्रामर में से कुछ एक ना एक क्वेश्चन था जरूर। अच्छा, एंटोनियम से, सिनोनियम से क्वेश्चन आए थे? सिनोनिम से नहीं था, एंटोनिम से था। अच्छा ब्रिजेश जी, किस चीज़ का सिनोनिम आया था, जैसे आपको याद हो, या फिर एरर आए हों, पंचुएशन आए हों, पैसेज आए हों? एरर थी बहुत सारी इसमें। जैसे आपके याद हो क्या आया था, किस तरीके का आया था? अच्छा, यदि हम हिंदी में जो प्रीपोजिशन की एरर होती है जी और आपका ये जो टेंस की एरर होती है, इस तरह की एरर थी। अच्छा ब्रिजेश जी, यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है संज्ञा से सर्वनाम से क्वेश्चन आया था? संज्ञा से जी, क्या क्वेश्चन आया था ब्रिजेश जी, आपके याद हो? सर्वनाम से क्वेश्चन आया था सर। क्या क्वेश्चन था जैसे और सर आपका जैसे कि NCERT की जो क्वेश्चन वो थी बुक्स थी, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मतलब उनके पार्ट्स वगैरह थे। अच्छा, कारक से, शुद्धि से, अशुद्धि से क्वेश्चन आया हो? कारक से क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन था, साइड में? कारक से, शुद्धि, अशुद्धि से क्या क्वेश्चन था? संबंध कारक और सर संप्रदान कारक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन आया था जी सर। अच्छा, इसमें जो है पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरा, इससे क्वेश्चन आया था? सर पर्यायवाची सब मुहावरे से था। अच्छा, किस चीज़ का पर्यायवाची आया था आपके याद हो ब्रिजेश जी? सर ये तो थोड़ा। अच्छा, यदि हम बात करें इसमें पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस की, तो जीके से, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? गांधी जी से, कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आया हो? जी सर, कांग्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं अच्छा, था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? इंडियन ज्योग्राफी से नदी, पर्वत, पहाड़, हिमालय, इससे क्वेश्चन आया? कोई क्वेश्चन भूमध्य रेखा, अरब सागर, इनसे कोई क्वेश्चन था? इनसे कुछ नहीं था। अच्छा, यदि हम पॉलिटी की बात करें, साइंस से एक दो क्वेश्चन। साइंस से ब्रिजेश जी क्या क्वेश्चन था? आर्द्रता के बारे में क्वेश्चन था एक क्वेश्चन आया साइंस से। जी जी। अच्छा, यदि हम इसकी बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो है GDP GNP से क्वेश्चन आया था? जी सर, इकोनॉमी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं आया था? पंचवर्षीय योजना से, पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन नहीं था? कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, यदि हम बात करें इसमें, यदि हम पेडागोजी की बात करें, तो पेडागोजी में क्वेश्चन आया था, टीचिंग लर्निंग से कोई क्वेश्चन आया था पेडागोजी में? टीचिंग लर्निंग से, करिकुलम से आया था और आपका किशोर अवस्था से। सर टाइम। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम विशाल धीमान है सर। क्या नाम है? विशाल धीमान। अच्छा विशाल जी, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम हिंदी, इजी पेपर था, मात्र 20% पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट आया था, बिल्कुल इजी पेपर था सारा। जी। और हिंदी वाले के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि रिमझिम वाले पार्ट जो है, हिंदी वाले पार्ट में जरूर पढ़ के आए। 7 क्वेश्चन उससे ही थे। 7 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल। अच्छा, यदि हम हिंदी में, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी में बात करें, संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से, सब एडजेक्टिव था, संज्ञा से भी थे। और मतलब ऐसा नहीं था सिंगल दे रखा है, चारों दे रखे थे कि ये संज्ञा का है, ये मतलब उसका है, सर्वनाम का है, ये उसका विशेषण का है। तो चारों में कौन सा गलत है, और सभी ऐसे दिए हुए थे। अच्छा, कारक से, शुद्धि से, पर्यायवाची से, कारक से बिल्कुल थे। उसमें भी चारों दिए हुए थे, अलग अलग वो दे रखे थे सेंटेंस। उसके आगे पूछा था ये संप्रदान में से है, ये अपादान से है, या ये उससे कहना संबोधन से है। अच्छा, तो उनमें से, तो इसमें गलत कौन सा है? अच्छा, इसमें जो है मतलब पर्यायवाची से, मुहावरे से क्वेश्चन आया? बिल्कुल पर्यायवाची था। किस चीज़ का था? पर्यायवाची था आपका, या मुहावरा आया हो? मुहावरा शायद एक ही था, लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा था। ठीक है, यदि हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में जो नाउन से, प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, नाउन से भी था। नाउन से पूछा, वन से सब वो शुरू हुआ था ना, एक से वो किताब 1 से शुरू हो रहा था, तो उसमें पूछा हुआ था ये क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये था, इस तरह क्वेश्चन था। अच्छा, इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम से क्वेश्चन आया? एंटोनियम सिनोनिम था। एक था इमीडिएट, कुछ करके ऐसा ही था, मेरे मतलब पूरी याद नहीं आ रहा है, लेकिन थे क्वेश्चन। एरर से क्वेश्चन आया? एरर से भी 3-4 क्वेश्चन थे। एरर से आपके जैसे याद हो? पूरा सेंटेंस तो याद नहीं, पंचुएशन नहीं है, एरर छाटनी, सेंटेंस की एरर छाटनी थी। प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो, क्या यूज करना था पंचुएशन में? तो अच्छा, पैसेज आया था इंग्लिश के अंदर? पैसिव आया था, पैसिव ने बहुत घुमाया है। पैसिव के 4 से 5 क्वेश्चन थे। अच्छा विशाल जी, हम बात करें पार्ट सेकंड की, जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से मात्र 1-2 क्वेश्चन था, वरना जनरल अवेयरनेस नॉर्मल क्वेश्चन थी, एकदम नॉर्मल। पॉलिटी से, अनुच्छेद से क्वेश्चन आया? अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं था। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, कोई सभा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया? पर्वत, नदी, हिमालय? कुछ नहीं, हिमालय बस ये पूछा था, ग्राफ के बारे में पूछा था कि ग्राफ पे आप क्या क्या चीज़ जो ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ दर्शाते हैं, भाई दिशा वगैरह। कुछ ध्रुव से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इकोनॉमी में जो है GDP GNP कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा विशाल जी, हम यदि रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था? सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन आया था? उसमें मतलब 4-4 व्यक्ति थे, उनको आमने सामने बैठाया गया था, उत्तर की और दक्षिण की ओर मुंह करके। तो थोड़ा उनका सीक्वेंस बदला गया था कि वो इसके ओर है, वो इसकी ओर है, तो फिर सामने सामने पूछा था कि ये किसके सामने बैठा हुआ है। विशाल जी, इसमें जो है रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था?
कोडिंग डिकोडिंग कोई नहीं था। अच्छा, इसमें रीजनिंग के अंदर कथन, पूर्व, धारणा, तर्क, निष्कर्ष जैसे हाँ, question- कथन तनवीर पे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन हुआ है। वेन आरेख से, हाँ एक वेन आरेख से भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन था विशाल जी आपके? वेन आरेख में था हाँ बुद्धिमान व्यक्ति, जी जी नहीं बुद्धिमान जी। बच्चे, बुद्धिमान और चलो ठीक है। ऐसा अब विशाल जी इसमें जो है दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया था? ना ना कोई ऐसा नहीं था। विशाल जी यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म आई थी किसी चीज़ की विशाल जी? कंप्यूटर में शायद एक थी, एक मेरे थोड़ी सी याद। MS वर्ड, MS एक्सेल, क्वेश्चन भी थे, बिल्कुल थे। MS क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? MS वर्ड में सर Software, याद नहीं है लेकिन input, जरूर थे। सॉफ्टवेयर, इनपुट इनपुट से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था विशाल जी याद हो आपके? इनपुट से, आउटपुट से, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया हो? सर देखो ठीक इतना है, यदि हम पेडागोजी, ठीक है विशाल जी यदि हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में जो है टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आया था कोई? बिल्कुल टीचिंग लर्निंग से भी क्वेश्चन पावलोव से, थे। कोहलर पावलोव से, कोहलर से कोई क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन आपकी मतलब जो आपके विवेक पे होते हैं ना वो क्वेश्चन थे। अधिनियम जो विकलांगता पे क्वेश्चन थे, समावेशी थे। अधिनियम 2000 वो भी आया था, 2016 के क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये मेरे याद आ रहा है कि कितने परसेंट जो डिसेबल होते हैं उन्हें उसमें अधिनियम में 2016 में रखा गया है। अच्छा, इसमें जो है NEP 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल साफ साफ पूछा गया। 5+3+3+4 वाला क्वेश्चन तो एकदम रखा था। और उसके साथ साथ ये मतलब किस लिए बनाई गई है, बच्चों के सार्वभौमिकरण के लिए बनाई गई है। और बहुत इजी क्वेश्चन रखे थे। विशाल जी इसमें जो है वो स्कूल का कैलेंडर, वर्ष योजना, इससे क्वेश्चन आया था? हाँ बिल्कुल इससे आया था, क्या नाम, समय सारणी से आया था। समय सारणी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ये था। अच्छा अच्छा। उसमें ऑप्शन दिए गए थे 4-5, लचीली होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, अभिभावक के लिए होनी चाहिए, या फिर शिक्षकों के प्रति होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। विशाल जी यदि हम बात करें EVS की तो उसमें भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो या फिर एनवायरनमेंट? भोजन से कोई नहीं आया। EVS का कोई क्वेश्चन आपके याद हो जो EVS में आया हो विशाल जी? ईवीएस में तो सीधा सीधा थोड़ा विशाल जी जो EVS था वो EVS जो था मतलब 1 to 5th क्लास की बुक से आया था या अपर लेवल से? बिल्कुल बिल्कुल 1 to 5 नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़े देर कर्मण्ड मल्लेश्वरी का पूछा हुआ था, वो कहाँ से बिलोंग करती है। जी जी जी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा विशाल जी यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ का मैथ भी बहुत ईजी पेपर था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 के पूछे कर्मागत, 5 का योग, ऐसे 6 के कर्मागत, 5 कर्मागतों का योग 20-40 है, तो सबसे बड़ा वो गुणखंड क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन थे। और सीधे सीधे सबसे बड़ी संख्या, सबसे कोई अंक दे दिए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या उनका अंतर निकालना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। आपका नाम? आजम आजम। अच्छा यदि आजम जी हम बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी के अंदर जो है बिल्कुल भाई बेसिक लेवल आ रहा है। क्या क्वेश्चन आया था आजम जी? लीडरशिप से एक टाइप्स ऑफ लीडरशिप पूछा हुआ है। सेकंड आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे NCF पे क्वेश्चन है, जो सिलेबस में मेंशन है उससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और EVS आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी और चौथी क्लास की आप NCERT की बुक्स पढ़ ले, उसमें से कवर हो जाएगा। हिंदी की इवन हिंदी की भी आप वही पढ़ ले। हिंदी की 3 से 5 की क्लास मस्ट, क्योंकि उसमें रिमझिम वाले पार्ट जो हैं उनसे, और कुछ जो भी मतलब उसमें चैप्टर दिए हो ना उसके अंदर से उनके जो वे हैं व्यवहार, वे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा गया है कि वो उसके कहाँ भेज। एक क्वेश्चन मेरे याद आ रहा था कि रस्सी का बाट बनाना, कुछ ऐसा था कि उसके पिताजी अपने उसे लड़के को शहर किस काम से भेजते हैं, रस्सी बाट लाने के भेजते हैं या कुछ काम लेने के भेजते हैं। मॉडरेट भी मतलब 20 क्वेश्चन नहीं कह सकते, मॉडरेट 180 में से इजी पेपर था, बढ़िया। अच्छा जो कैंडिडेट अगर पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? NCERT बेसिक पढ़ के आओ, कुछ भी एडवांस ना पढ़ के आइयो। और कोचिंग को, किसी बुक को या हाँ हाँ, NCERT एक कोचिंग मैं जरूर कहना चाहूँगा। वैसे तो वो सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक रोहित वेदवान जो उसने पढ़ाया, मैंने उसके एंड टाइम देखा था तो लगभग उसका कुछ था यार। रोहित वैदवान ने जितना एडवांस पढ़ाया ना भाई, PGT में भी नहीं पूछा जा रहा है। छोड़ो छोड़ो बेसिक ठीक है। आपने मॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं आप नॉर्मल पढ़ लो। नॉर्मल पूछिए। हिमांशु सिंह ने जो पढ़ाया मेरे ख्याल से मैं उस चीज को प्रेफर करूंगा, सबसे बढ़िया। सब एक ही है। आपने मॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। मॉक टेस्ट का कुछ फायदा लगा विशाल जी? ये कह सकते हैं मॉक टेस्ट तो और भी मॉडरेट थे, उससे भी इजी पेपर था। अच्छा यानी कि पेपर का लेवल अक्की के नाम से, अक्की पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था? मतलब जो मैंने क्यों लगाए थे मॉडल पेपर वो मॉडरेट थे, लेकिन ये तो उससे भी इजी पेपर था। अच्छा विशाल जी यदि हम बात करें मैथ में परसेंटेज से, लेसम ऐसे से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं था। अनुपात समानुपात से कोई क्वेश्चन आया मैथ के अंदर? अनुपात समानुपात बस एक भिन्ने दी गई थी, 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/56, इसका योग कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा ज्यामिति से क्वेश्चन आया हो, ट्रिग्नोमेट्री से मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन आया हो? ट्रिग्नोमेट्री से कोई ना, कोई ज्यामिति से था, कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा इसमें जो है पेडागोजी में समाजवाद से कोई क्वेश्चन आया हो? बिल्कुल समाजीकरण से भी क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था या विशाल जी? देखिए विकास के क्षेत्र, किशोर अवस्था, इससे क्वेश्चन आया? हाँ किशोर अवस्था भी क्वेश्चन थे, शैशवावस्था भी क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन बेसिक ही क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन में प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। किशोर अवस्था में जो वो क्या कहते हैं, एक दक्षता आधारित जो वो होते हैं कॉम्पिटिटिव बेस दक्षता अधिकारी पाठ्यक्रम, उस पर था क्वेश्चन था। समय सारणी पे क्वेश्चन थे,
भाई नेतृत्व पे, लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। नेतृत्व पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मैंने नेतृत्व पे देखे हैं। अच्छा, जो विशाल जी इसका पेडागोजी का लेवल था, पेडागोजी का लेवल जो था वो टीजीडी पीजीडी के मुकाबले इजी था या थोड़ा हाई था? सर वैसे मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन इसके बेस पे मैं कह सकता है बहुत नॉर्मल पेपर था। आप अपने विवेक से करिए, आपने बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो ठीक से, पेपर आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। और जो जो उन्होंने उसमें पॉइंट दे रखे थे ना, अगर उसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया होगा तो मैं कहता हूँ हो जाएगा आराम से। विशाल जी टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही टाइम पे पूरा पेपर खत्म हो गया? टाइम बिल्कुल 3 घंटे, अगर ऐसा पेपर आता है तो मुझे लगता है 3 घंटे से पहले मैं देख रहा था लगभग 2.5 घंटे के अंदर ही बहुत से बच्चों करके बैठ चुके थे। फाइनल हो गया था? फाइनल हो अच्छा विशाल जी, जो कैंडिडेट हम आपकी वीडियो देखेंगे तो आप उन्हें क्या सलाह देना आएंगे जो आगे पीआरटी का पेपर देना आएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग स्टडी करें, कैसे? देखिए आगामी पेपर कैसा होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे और ज़्यादा मॉडरेट में मत जाए, ऊपर मत जाए, थोड़ा मीडियम कोई रखे, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आप उन्हें भी छोड़ दोगे तो 135-40 हैं, वो बहुत है आपके लिए। अच्छा, इतना कर लीजिए आप। विशाल जी धन्यवाद। मैडम आपका नाम? ऋतिका। अच्छा मैडम, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, पेडागोजी से स्टार्ट करें, तो पेडागोजी में जो है विकास के क्षेत्र, इससे कोई क्वेश्चन आया था मैडम? हाँ जी, आया था। डेवलपमेंट और ग्रोथ से आया था कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। किशोरावस्था से कोई क्वेश्चन आया मैडम पेडागोजी? एडोलसेंस से काफ़ी क्वेश्चंस थे। अच्छा मैडम, इसमें जो है टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आया था पेडागोजी में? टीचिंग लर्निंग से भी आए हैं। जीन पावलाव कोहलवर नहीं, इनसे कोई कोई क्वेश्चन नहीं आया था? इस- अच्छा, जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2005, इससे कोई क्वेश्चन आया था मैडम? NEP 2020 से जी। काफ़ी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन थे मैडम, जैसे आपके याद हो? मतलब जैसे कि FLN पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, जी 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 और ये 5334 वाला, जी जी जी। और NEP का एक NCERT से, NCF 2005 से था, किसने इम्प्लीमेंट किया था? NCERT ने इम्प्लीमेंट। अच्छा, बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इससे क्वेश्चन आया था मैडम कोई? हाँ जी, RT क्या से क्वेश्चन भी था था मैडम, कुछ। आपके याद हो जैसे? कि मतलब क्या है बेसिकली ये आया था मैडम। फ्री एंड कंपल्सरी अच्छा मैडम, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो मैडम रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया था मैडम? सिटिंग, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट मैडम से क्या question क्वेश्चन आया था, वो वृत्ताकार में बैठाए थे, किस तरीके से? नहीं नहीं, नॉर्मल पैरेलल बैठे हुए थे। पैरेलल बैठे हुए थे? अच्छा मैडम, ब्लड लेसन से कोई क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? किससे? ब्लड लेसन से, ब्लड से, रक्त संबंध से नहीं 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 कोई क्वेश्चन नहीं आया था? कोडिंग डिकोडिंग, कथन पूर्वधारणा, तर्क निष्कर्ष, कंक्लूजन, असेसमेंट से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आया था? अच्छा, यदि हम कंप्यूटर की बात करें, उसमें MS वर्ड से, MS एक्सेल से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया MS था? पेंट से आया था क्या क्वेश्चन आया था मैडम MS पेंट से? कि उसकी जो फाइल होती है वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर जो मैडम कोई फुल फॉर्म आई थी? नहीं, फुल अच्छा मैडम, पेपर का लेवल जो था ओवरऑल वो इजी था या टफ था? इजी इजी। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो NCERT बेस्ड स्टडी करें या किसी कोचिंग को अफोर्ड करें? नहीं, NCERT जो सिलेबस दिया है KVS ने, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, कुछ भी उससे बाहर नहीं आ रहा। अगर आपने उससे पढ़ा है, मैथ्स काफ़ी इजी आई है, जो मतलब बच्चों को डर लगता है मैथ्स से, लेकिन मतलब बहुत इजी थी मैथ्स का लेवल इजी? हाँ। अच्छा मैडम, यदि हम EVS की बात करें तो EVS का लेवल इजी था या हार्ड था? EVS इजी था। EVS का मैडम कोई क्वेश्चन आपको याद हो? अभी तो नहीं, मेरे को वो याद आ रहा है। चलिए मैडम, थैंक यू। ओवरऑल जो पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि KVS PRT का 21 फरवरी सन 2023 का शिफ्ट सेकंड का एग्जाम था। पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। जो कैंडिडेट आकर पेपर देना आएंगे वो ठीक ठाक अपने इस तरह से तैयारी करके आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।